जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। आ गया आपके लिए डेली की भांति आज फिर रेलवे सामान्य ज्ञान, जिसमें आप जो है जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आपके सामान्य विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपकी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये आपके रेलवे के लिए एसएससी या तो एसएससी जीडी के लिए, जेएसएससी बीएसएससी या तो अदर एग्जाम स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और आज का टॉपिक जो है पेज नंबर 7 से लिया गया है, जिसका नाम है अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष से जो भी इसरो है, अब तो फिर प्रक्षेपण यानी अब तो आंध्र प्रदेश है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उससे हम देखेंगे क्वेश्चन। और ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि जीतने का असली मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसी तरह हम जीत हासिल करें? तो आज का जो टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र तो प्रक्षेपण यान, जिसमें आप पढ़ेंगे इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या तो फिर हिंदी में इंग्लिश में बोला जाए तो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलोर है। मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर है। प्रथम अध्यक्ष जो थे विक्रम साराभाई थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है, ये जो है हैदराबाद में, कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है? यदि सुदूर संवेदी केंद्र है कहेगा तो देहरादून में, और हैदराबाद में, और अधिक कहेगा संस्थान तो यह देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। कहाँ? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यह अहमदाबाद में है। नासा का गठन जो है 1958 में, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। स्पेस एजेंसियां नासा अमेरिका या तो जाक्सा, नासा जो है अमेरिका का है, जाक्सा जो जापान का है, CNSA जो चीन का है, ISA जो है इजराइल का है, CNSA जो है चीन का है, रोसकॉस्मोस रूस का है, और सुपार्को जो है ये पाकिस्तान का, और AEB जो है ब्राज़ील का है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं कि जो है चीन के जो है स्पेस एजेंसियां का नाम क्या है? तो CNSA है। तो फिर रूस की जो है अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम क्या है? तो रोसकॉस्मोस है। आगे देखते हैं भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। तो भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है। तो भारत में प्रक्षेपित और भारत में ही निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी RS-1। लेकिन यदि बोले प्रथम भारतीय उपग्रह तो वह आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? कल्पना 1, जिसका पुराना नाम मैटसेट है। जिसका पुराना नाम क्या है? मैटसेट है। और पहला मौसम उपग्रह वाला जो है वो है कल्पना 1। आगे भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा? एप्पल है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा? एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1 है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन है? चंद्रयान-1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम EOS-03। प्रथम भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। सौर मिशन कौन सा? आदित्य L1। EOS का फुल फॉर्म बराबर कभी कभी पूछा जाता है, तो EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। अब देखेंगे प्रक्षेपण यान जो है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रक्षेपण यान में पहला क्वेश्चन है, SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये SLV का फुल रूप क्या है? तो अगुमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एग्यूमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे हम देखेंगे PSLV। तो PSLV का है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का क्या? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। SLV-3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था।
भारत का प्रथम उपग्रह जो है रोहिणी RS 18 अप्रैल 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। किससे? रोहिणी RS-1 जो है 18 अप्रैल 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? तो वर्क हाउस है। क्या नाम है? PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हाउस। GSLV के मध्य में अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। किसे माध्यम से क्या चाहिए? अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। आगे अंतरिक्ष कार्यक्रम से आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 से स्टार्ट हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 1962 से स्टार्ट हो गया था। करीब 4 साल के बाद जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था सन 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या तो आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग या तो आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जाने वाला था लाइका नाम की कुतिया थी जो थी जीवित नहीं लौट सकी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन जो सोवियत संघ रूस का था, जो 1961 में गया था। कब गया था? 1961 में। आगे देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला द्वीप कहा जाए तो ये भी सोवियत संघ की थी। 1963 में गई थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अलेक्सी लियोनोव था। अलेक्सी लियोनोव था जो सोवियत संघ 1965 में गया था। तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वेतलाना स्वित्काया। कौन था? स्वेतलाना स्वित्काया जो थी यह अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई था फॉर्म तुआनपे। कौन था? फॉर्म तुआनपे जो था अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 3 अप्रैल 1984 को गया था। और यह जो था उस समय जो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने इससे पूछा था कि हमारा देश कैसा है, तो राकेश शर्मा के द्वारा ये कहा गया था। ये बताइएगा आप लोग कमेंट में, हमें याद नहीं आ रहा है। आगे है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय मूल की प्रथम महिला यदि कहा जाएगा कल्पना चावला थी जो 1997 में गई थी, जिसका जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। हरियाणा के करनाल में 1962 में कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स थी। कौन थी? भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स जो 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने में भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरिसा आंद्ला जो 2011 में वर्जिन गैलेक्टिस एजेंसी द्वारा जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था और वर्जिन गैलेक्टिस एजेंसी द्वारा गई थी। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए जो है अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला, तो पहली महिला कौन? कल्पना चावला। दूसरी महिला यदि बोला जाएगा सुनीता विलियम्स और तीसरी महिला बोला जाएगा तो सिरिसा बांदला होगी, सिरिसा आंद्ला। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को कोलंबियन यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। किससे हुआ था? कोलंबियन यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुआ था। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच जो 328 दिन तक रही थी और यह 2020 में यह कारनामा किया था। कब किया था? 2020 में क्रिस्टीना कोच 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 16 था। कौन था? लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान था। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्षयान लूना 9 था। या जो चालक विहीन अंतरिक्षयान कौन था? लूना 9 था। आगे देखते हैं चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग या 21 जुलाई 1969 को गया था। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? अपोलो 11। और मानव को भेजने वाला प्रथम उपग्रह जो कहा जाएगा प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था और जो है अमेरिका से पहली बार जो है मानव को भेजा गया था अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो थे डेनिस टिटो थे जो यूएसए के थे। कौन थे? यूएसए के थे प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुशेह अंसारी जो 2006 में ईरानी मूल की अमेरिका थी। ईरानी मूल की अमेरिकी जो थी अनुशेह अंसारी यह अंतरिक्ष
पर्यटक थी, यानी वो घूमने के लिए गई थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था कोलंबिया यूएसए का था। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया यूएसए का। मंगल ग्रह पर जो मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 जो था ये मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, जो सोवियत संघ रूस के द्वारा 1957 में भेजा गया था। 1957 में सोवियत संघ के द्वारा जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह को भेजा गया था। आगे है दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अमेरिका ने बनाया था। कौन बनाया था? अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या था? सविता रानी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या था? सविता रानी। आगे आ जाता है, देखेंगे भारत का अंतरिक्ष मिशन पहला आ जाता है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो भारत का पहला मिशन था चंद्रमा के लिए, भारत का पहला मिशन कौन था? चंद्रयान 1। और इसमें जो प्रक्षेपण तिथि था 22 अक्टूबर 2008 को था। प्रक्षेपण तिथि कब था? 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसरो के द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा पर कब पहुंचा था? 14 नवंबर 2008 को। 22 अक्टूबर को भेजा गया और 14 नवंबर 2008 को पहुंच गया। प्रक्षेपण स्थल कौन था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। किसके द्वारा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान था PSLV XL-C11। PSLV XL-C11 के द्वारा भेजा गया था। तत्कालीन इसरो प्रमुख उस समय थे जी माधवन राय। कौन थे? उस समय जी माधवन राय थे, जो चंद्रयान 1 को हमारे भारत से 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किए गए थे। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पेसेटर और एक ऑर्बिटर था। कौन था? एक इम्पेसेटर और एक ऑर्बिटर वाला जो यदि बोलेगा चंद्र मिशन कौन था? तो चंद्रयान 1 था। इम्पेसेटर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। तो चंद्रयान 1 जो था ये चंद्रमा पर जो है ये पानी का पता लगाया था, और इम्पेसेटर जो था ये 14 नवंबर 2008 को जो है चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर, जिसे जवाहर पॉइंट के नाम से जाना गया था। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। क्यों? चौथा देश बन गया था चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला। आगे हम देखेंगे चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को 2019 में 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश जब हुए थे ये 20 अगस्त 2019 को प्रवेश हुए थे। कब? 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान जो है GSLV MK3 M1। प्रक्षेपण यान कौन है? GSLV MK3 M1। आगे तत्कालीन प्रमुख जो थे उस समय के सिवान थे। कौन थे? उस समय के सिवान थे। और जिसमें चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था उस समय थे आर माधवन। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। कौन थे? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। लैंडर को क्या? विक्रम नाम दिया गया था और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। यह मिशन क्या था? असफल हो गया क्योंकि 2.1 किलोमीटर पहले ही इससे संपर्क टूट गया था। आगे देखेंगे मोम, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। तो मोम जो है मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के मिशन के नाम से जाना जाता है। इसे प्रक्षेपण तिथि जो है 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और यह मंगल पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? मोम ऑर्बिटर मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। आगे प्रक्षेपण स्थल जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और PSLV XL-25 के द्वारा इसे भेजा गया था। PSLV XL-C-25 के द्वारा इसे भेजा गया था। उस समय जो तत्कालीन इसरो के प्रमुख थे के राधा कृष्णन। कौन थे? के राधा कृष्णन। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। कौन है? सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश कौन बना गया था? हमारा भारत बन गया था। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। तो भारत का एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजने वाला हमारा देश बन गया भारत। इसी
सेशन को लास्ट करते हुए आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, केवल सोचने से नहीं होगा। आपको सफलता पानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं डेली आपके लिए स्पीडी का एक पेज जो है आपके लिए लाता हूं, और करीब ये सुबह 6 बजे ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध रहता है, तो आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।